एक क्लासरूम, सब बच्चे नोट्स लिख रहे हैं, कोई पसीना बहा रहा है, कोई फॉर्मूला रट रहा है, लेकिन पीछे वाली सीट पर एक लड़का बैठा है, शांत, इमोशनलेस, जैसे उसे किसी चीज़ की जल्दी ही नहीं। रिजल्ट डे आता है, जिसने रात 3 बजे तक पढ़ाई की, 78%, और जो सिर्फ 2 घंटे पढ़कर सो गया, 96%। पूरी क्लास हैरान। लोग कहते हैं बॉर्न जीनियस है, उसका आईक्यू अलग है। लेकिन अगर तुमने क्लासरूम ऑफ द एलीट देखा है तो तुम जानते हो असल गेम मेहनत का नहीं होता। और अगर तुमने कियोतका अयानो कोजी को ऑब्जर्व किया है तो तुम समझ चुके होगे, वो कभी सबसे ज़्यादा मेहनत करता हुआ नहीं दिखता, वो कभी पैनिक नहीं करता, वो कभी शो ऑफ नहीं करता। फिर भी हर सिचुएशन उसके कंट्रोल में होती है। क्यों? क्योंकि अयानो कोजी पढ़ाई नहीं करता, वो सिस्टम चलाता है। वो दिमाग से लड़ता नहीं, वो उसे प्रोग्राम करता है। और आज मैं तुम्हें वही अयानो कोजी ब्रेन फ्रेमवर्क देने वाला हूँ। नो 18 आवर रूटीन, नो फेक मोटिवेशन, ओनली न्यूरो साइंस प्लस साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स। अगर तुमने यह वीडियो लास्ट तक देखा तो तुम्हें समझ आएगा टॉपर और एवरेज में फ़र्क टैलेंट का नहीं, ब्रेन ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। और वार्निंग, इस वीडियो के बाद तुम पढ़ाई को पहले जैसा कभी नहीं देख पाओगे। रेडी? चैप्टर 1, मेहनत नहीं, न्यूरल इंजीनियरिंग। तुम सोचते हो अयानो कोजी टॉपर इसलिए था क्योंकि वो जीनियस था? नहीं, वो इसलिए आगे था क्योंकि उसे पता था ब्रेन कैसे सीखता है। सबसे बड़ा झूठ जो हमें बचपन से सिखाया गया, ज़्यादा घंटे पढ़ोगे ज़्यादा मार्क्स आएंगे। लेकिन सच क्या है? ब्रेन टाइम से नहीं, पैटर्न से सीखता है। अगर तुम 6 घंटे गलत पैटर्न में पढ़ रहे हो तो तुम सिर्फ खुद को थका रहे हो, अपग्रेड नहीं कर रहे। और यही फ़र्क है तुम में और अयानो कोजी में। वो घंटों तक किताब खोलकर नहीं बैठता था, वो पहले समझता था गेम किस लेवल पर खेला जा रहा है। असली गलती क्या है? तुम हर सब्जेक्ट को एक ही तरीके से पढ़ते हो, एक ही नोट्स, एक ही हाइलाइटर, एक ही रिवीजन स्टाइल। लेकिन सुनो ध्यान से, फिजिक्स बराबर प्रॉब्लम सॉल्विंग बेस्ड ब्रेन एक्टिवेशन, हिस्ट्री बराबर विजुअल प्लस नैरेटिव मेमोरी मैथ्स बराबर पैटर्न रिकॉग्निशन सिस्टम बायोलॉजी बराबर एसोसिएटिव लिंकिंग नेटवर्क। हर सब्जेक्ट दिमाग के अलग सर्किट को एक्टिव करता है। अगर मेथड गलत है तो मेहनत सिर्फ एनर्जी बर्बाद करेगी। अयानो कोजी कभी भी एक ही स्ट्रेटजी पर डिपेंड नहीं करता था। वो पहले समझता था एग्ज़ाम का फॉर्मेट क्या है, ब्रेन का इस्तेमाल किस तरह करना है। वो पढ़ाई नहीं करता था, वो सिस्टम डिज़ाइन करता था। सिस्टम 1.0। अयानो कोजी बेसिक प्रोटोकॉल पहले समझो, फिर लिखो। क्लास में शब्द पकड़ने की कोशिश मत करो, कंसेप्ट पकड़ो। रिकॉर्डर मत बनो, एनालिस्ट बनो। जो सुन रहे हो उसे मेंटली तोड़ो, क्वेश्चन करो, कनेक्ट करो। नोट्स उसी दिन बाद में बनाओ, याद से। क्यों? क्योंकि जब तुम याद से लिखते हो तुम्हारा ब्रेन मजबूर होता है रिकॉल करने के लिए। और याद रखो, रिकॉल ही असली ट्रेनिंग है, री रीडिंग सिर्फ आराम है। टॉपर वही है जो अपने दिमाग को अनकंफर्टेबल बनाता है, एवरेज वही है जो सिर्फ पन्ने पलटता रहता है। और अगर तुम ये गेम समझ गए तो तुम भी पढ़ाई नहीं करोगे, तुम अपने ब्रेन को इंजीनियर करोगे। चैप्टर 2, फोकस। फीलिंग नहीं, केमिकल स्टेट है। तुम कहते हो मेरा फोकस बहुत कमज़ोर है, लेकिन सच सुनो, तुम्हारा फोकस कमज़ोर नहीं है, तुम्हारा फोकस एक्टिवेट ही नहीं हुआ है। डिफरेंस समझो। फोकस कोई इमोशन नहीं है, फोकस एक बायोलॉजिकल स्टेट है। जब ब्रेन में डोपामीन प्लस नोरेपिनेफ्रिन सही बैलेंस में रिलीज होते हैं तब दिमाग ऑटोमेटिकली अलर्ट मोड में चला जाता है। और यही रीज़न है कि अयानो कोजी कभी फोर्सफुली कॉन्सेंट्रेट करता हुआ नहीं दिखता। वो फोकस को पुश नहीं करता था, वो पहले ब्रेन को प्रिपेयर करता था। प्रॉब्लम क्या है? तुम सीधे पढ़ने बैठ जाते हो, नो प्रिपरेशन, नो एक्टिवेशन। और फिर कंप्लेन करते हो माइंड भटक रहा है। माइंड भटकेगा ही, क्योंकि तुमने उसे कमांड मोड में डाला ही नहीं। 60 सेकेंड फोकस एक्टिवेशन प्रोटोकॉल सिंपल है लेकिन पावरफुल है। पहला, सीधा बैठो, स्पाइन स्ट्रेट। दूसरा, 25 से 30 डीप ब्रेथ्स। तीसरा, लास्ट ब्रेथ पूरी बाहर निकालकर 15 से 20 सेकेंड होल्ड करो। बस। अब नेक्स्ट स्टेप, रूम में एक सिंगल पॉइंट चुनो, वॉल का एक डॉट या कोई छोटी ऑब्जेक्ट। 30 सेकेंड्स सिर्फ उसे देखो। नो फोन, नो मूवमेंट, नो डिस्ट्रैक्शन। यह तुम्हारे विजुअल सिस्टम को लॉक करता है। और याद रखो, जहां आई स्टेबल
वहीं थॉट स्टेबल। ये मेडिटेशन नहीं है, ये ब्रेन प्राइमिंग है। आयनो कोजी का काम फेस याद है? वो शांत इसलिए नहीं था कि उसे फर्क नहीं पड़ता था, वो शांत इसलिए था क्योंकि उसका ब्रेन ऑलरेडी कंट्रोल स्टेट में था। फोकस फोर्स से नहीं आता, फोकस ट्रिगर से आता है। और जब तुम ट्रिगर सीख जाओगे तो 2 घंटे की पढ़ाई 6 घंटे जितनी हैवी लगेगी। चैप्टर 3, गैप इफेक्ट। असली सीखना कब होता है? एक छोटी सी बात बताओ, क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि कभी कभी आंसर अचानक खुद दिमाग में आ जाता है जबकि तुम उस समय पढ़ भी नहीं रहे होते? यही है असली गेम। जब तुम पढ़ रहे होते हो ब्रेन सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा होता है, लेकिन जब तुम रुकते हो तब ब्रेन क्वाइटली बैकग्राउंड में कनेक्शंस बना रहा होता है। इसे कहते हैं न्यूरल कंसोलिडेशन। और यही वो चीज़ है जो एवरेज स्टूडेंट इग्नोर करता है, लेकिन आयानो कोजी इंस्टिंक्टिवली यूज़ करता था। वो हर समय किताब से चिपका नहीं रहता था, वो टाइमिंग से खेलता था। अपग्रेड साइलेंटली। डिफरेंस सिंपल है, जो स्टूडेंट ब्रेक में डिस्ट्रैक्शन चुनता है वो मेमोरी लूज करता है, जो स्टूडेंट ब्रेक में स्टिलनेस चुनता है वो न्यूरल स्ट्रेंथ गेन करता है। आयानो कोजी कभी जल्दबाजी में नहीं था, क्योंकि उसे पता था स्पीड नहीं, प्रोसेसिंग डेप्थ जीत दिलाती है। चैप्टर 4, एड्रेनालिन मार्कर, मेमोरी लॉक करने का असली तरीका। एक बात नोटिस की है, कुछ मोमेंट्स तुम्हें सालों तक याद रहते हैं। पहला स्टेज परफॉर्मेंस, कोई एम्बैरेसिंग मोमेंट, कोई इमोशनल शॉक, लेकिन कल पढ़ा हुआ पूरा चैप्टर 48 घंटे में गायब। क्यों? क्या तुम भूलने वाले इंसान हो? नहीं, क्योंकि ब्रेन लॉजिक से डिसाइड नहीं करता कि क्या याद रखना है, ब्रेन इंटेंसिटी से डिसाइड करता है। जब इमोशन स्ट्रांग होता है, जब बॉडी अलर्ट मोड में होती है, जब हार्ट बीट हल्की तेज होती है, तब ब्रेन उस मोमेंट पर इनविजिबल स्टैंप लगा देता है। इंपॉर्टेंट, स्टोर डीप। और यही हिडन प्रिंसिपल आयानो कोजी समझ चुका था। वो सिर्फ पढ़ता नहीं था, वो हर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को मार्क करता था। आयानो कोजी माइंडसेट शिफ्ट। ध्यान से सोचो, वो हमेशा काल्म दिखता था, लेकिन उसकी काल्मनेस लेजी नहीं थी। वो जानता था मेमोरी बनाने के लिए सिर्फ रेपिटेशन काफ़ी नहीं। तुम 5 बार पढ़ लो फिर भी वीक रहेगा, लेकिन अगर एक बार पढ़कर स्टेट चेंज कर दो तो ब्रेन उसे प्रायोरिटी बना देता है। प्रैक्टिकल मेमोरी मार्किंग। टॉपिक खत्म किया, बस बुक बंद मत करो, बॉडी को हल्का सा अलर्ट ट्रिगर दो। फेस पर ठंडा पानी, 10 से 15 पुशअप्स, 20 सेकंड पावर स्टैंड्स, स्ट्रॉन्ग ब्लैक कॉफ़ी। ये स्मॉल एड्रेनलिन स्पाइक ब्रेन को सिग्नल देता है ये कॉन्सेप्ट नॉर्मल नहीं है, सेव इट डीपर। इसे कहते हैं बायोलॉजिकल मार्किंग। आयानो कोजी रैंडम एक्शन नहीं लेता था, हर मूव कैलकुलेटेड था, हर पॉज पर्पसफुल था, क्योंकि उसे पता था मेमोरी पढ़ने से नहीं बनती, मेमोरी स्टेट चेंज से परमानेंट होती है। और अगर तुमने ये समझ लिया तो तुम चैप्टर्स नहीं पढ़ोगे, तुम अपने ब्रेन पे टैग लगाओगे। चैप्टर 5, NSDR। जब आयानो कोजी कुछ नहीं करता लेकिन जीत वहीं जाता है, तुमने नोटिस किया है? कई बार आयानो कोजी लड़ाई नहीं करता, भाग दौड़ नहीं करता, बस शांत बैठा रहता है, लेकिन अंत में कंट्रोल उसी के पास होता है। क्यों? क्योंकि असली ताकत हमेशा एक्शन में नहीं होती, कभी कभी ताकत रिकवरी में होती है। ब्रेन भी मसल की तरह है, अगर तुम उसे सिर्फ पुश करते रहोगे तो वो स्लो हो जाएगा, लेकिन अगर तुम उसे सही तरीके से रिचार्ज करोगे तो वो शार्पर होकर वापस आएगा। यही है NSDR, नॉन स्लीप डीप रेस्ट। ये नींद नहीं है, ये मेंटल शटडाउन भी नहीं है, ये है कंट्रोल्ड न्यूरल रिपेयर। सिंपल प्रोटोकॉल, 5 से 10 मिनट, आंखें बंद, सांस नॉर्मल, कोई थॉट पकड़ना नहीं, कोई इमेजिनेशन फॉलो नहीं करना, बस लेट इट सेटल। इस दौरान ब्रेन बैकग्राउंड में सर्किट्स को रिपेयर करता है, इंफॉर्मेशन को रीऑर्गेनाइज करता है, स्ट्रेस हार्मोन को काम करता है, और रिसर्च दिखाती है कि ऐसा रेस्ट ब्रेन एनर्जी को सिग्निफिकेंटली रिस्टोर कर सकता है। डिफरेंस समझो, जो स्टूडेंट सिर्फ पढ़ता है वो थकता है, जो स्टूडेंट पढ़ता प्लस रिकवर करता है वो इवॉल्व करता है। आयनो कोजी हर मूव सोचकर करता था, वो इम्पल्सिव नहीं था, वो कैलकुलेटेड था। और कैलकुलेटेड माइंड तभी बनता है जब तुम एक्शन और रिकवरी दोनों को मास्टर कर लो। याद रखो, नॉन स्टॉप मेहनत इंप्रेसिव लगती है, लेकिन स्ट्रैटेजिक रिकवरी अनबीटेबल बनाती है। लास्ट ट्रूथ, द रियल डिफरेंस। अब पूरा गेम क्लियर है। टॉपर और एवरेज में फ़र्क मेहनत का नहीं होता, फ़र्क है सिस्टम का, रिकवरी का, फोकस स्टेट का, न्यूरल इंजीनियरिंग का। कुछ लोग किताब पढ़ते हैं, कुछ लोग अपना ब्रेन ट्रेन करते हैं, डिफरेंस वहीं से शुरू होता है। और यही रीज़न है
कि अयानो कोजी कभी पैनिक नहीं करता था, वो रैंडम मेहनत नहीं करता था, वो कैलकुलेटेड एग्जीक्यूशन करता था। अगर तुम इस फ्रेमवर्क को सिर्फ 7 दिन ऑनेस्टली फॉलो कर लो, तुम्हें पढ़ाई बोरिंग नहीं लगेगी, तुम्हें कंट्रोल फील होगा, क्योंकि तब तुम चैप्टर्स खत्म नहीं कर रहे होगे, तुम अपने ब्रेन को रीप्रोग्राम कर रहे होगे। फाइनल वर्ड्स फॉर स्टूडेंट्स। अब एक लास्ट सवाल, क्या तुम वही स्टूडेंट रहना चाहते हो जो हर साल और मेहनत करने का प्रॉमिस करता है, या वो बनना चाहते हो जो सिस्टम समझकर गेम जीतता है? अगर तुम यहाँ तक सुन रहे हो तो तुम एवरेज नहीं हो, तुम रेडी हो अपग्रेड के लिए। और याद रखो, फेल वही होता है जो सीखना छोड़ देता है। जो सीखता रहता है वो इवॉल्व करता है, अपग्रेड होता है, अनस्टॉपेबल बनता है। अगर आज कुछ क्लिक हुआ हो अंदर, तो इस वीडियो को उस दोस्त के साथ शेयर करो जो मेहनत तो करता है पर मेथड नहीं जानता, और कमेंट में लिखो सिस्टम एक्टिवेटेड।